नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 15। पहल। विक्रांगी आज संडे की सुबह थोड़ी देर से उठी। उठते ही उसने सोचा मम्मी मालिनी मिस्त्री को फोन कर ले। फोन उठाया तो देखा मम्मी के कई मिस्ड कॉल पड़े थे। उसने तुरंत कॉल बैक किया। मम्मी ने बताया, विक्रांगी, मैं तेरे पापा, गोगो और मरीना चारों अभी तुम्हारे घर आ रहे हैं। विक्रांगी, मम्मी अभी आ जाइए, नाश्ता हम साथ बैठकर कर लेंगे। मालिनी, नहीं बेटा, हम सब नाश्ता कर चुके हैं, हम 11 साढ़े 11 तक पहुंच रहे हैं। विक्रांगी, मम्मी कोई खास बात? अच्छा, लंच हम यहीं साथ करेंगे। मालिनी मिस्त्री, जब आ रहे हैं तो बातें तो होंगी ही, क्या खास क्या आम। और हाँ, लंच साथ करेंगे। तेरी कोई और प्लानिंग तो नहीं? विक्रांगी, नहीं मम्मी, आज मन बहुत उदास है। आप सब आ रहे हैं तो अच्छा लगेगा। दुनिया में मम्मी पापा भाई भाभी का साथ मिल जाए तो इंसान अपने आप को मजबूत महसूस करता है। यू ऑल आर वेलकम। कॉल कटते ही विक्रांगी सोचने लगी, आज उसे अपने आप को मेंटली तैयार करना होगा। लगभग 30 साल बाद कुलांग से बात कैसे करेगी? वो चाह तो रही थी कि रियूनियन की शुरुआत आज से हो जाए, पर यह सोचकर ही उसकी धड़कनें तेज हो जाती थी कि वो कुलांग से कैसे कहेगी। उन 3 सालों की कड़वाहट, उसके अपने शब्द, उसकी जिद, उसका शक, सब याद आते ही वो अंदर से पिघलने लगती थी। वो खुद जानती थी कि उसने ही कुलांग को फोर्स किया, उकसाया, गलत सलत कहा, डिवोर्स पर अड़ी रही, जबकि कुलांग कभी उससे दूर नहीं होना चाहते थे। अब उसी को पहल करनी है, पर कैसे, किस मुंह से? क्या कुलांग उसे स्वीकार करेंगे? क्या अभी भी उनके दिल में जगह होगी? इन्हीं उलझनों के बीच एक रोमांच भी था। 3 साल बाद अपने एक्स पति, जो कभी उसका प्रेमी, उसका जीवन साथी था, उससे बात करने की कल्पना भर से मन कांपता भी था और खुश भी होता था। आज उसके मम्मी पापा, भाई भाभी उसके घर आ रहे थे और उसे कहीं न कहीं एक उम्मीद की किरण दिख रही थी। इसी बीच उसकी बड़ी बहन पाठलिया का कॉल आई। विक्रांगी बिल्कुल मूड में नहीं थी उसे बात करने के लिए, क्योंकि वो जानती थी पाठलिया वही पुरानी बातें करेंगी, वक्त वक्त पर कुलांग के खिलाफ आग उगलने वाली बातें। मम्मी पहले ही बता चुकी थी कि पाठलिया अभी भी नहीं बदली। सोच समझकर विक्रांगी ने कॉल उठाई। विक्रांगी, दीदी, मैं आपको बाद में कॉल करूंगी, अभी घर में मेहमान आने वाले हैं। यह कहकर उसने तुरंत फोन काट दिया। वो नहीं चाहती थी कि वो फिर वही पुरानी सोच, वही गलत सलाह सुनकर अपना मन खराब करे। कहीं न कहीं वो विक्रांगी पाठलिया को भी अपने टूटे हुए रिश्ते का जिम्मेदार मानने लगी थी, और खुद को भी। क्यों वो अपने पति से ज्यादा अपनी बहन की बात सुनती रही? क्यों उसने प्यार को छोड़कर अहंकार को चुना? पर अब जो बीत गया सो बीत गया। उसे अपना जीवन फिर से संवारना था। उसे अपने बच्चे चाहिए थे, और हाँ, और अब वो अपने पूर्व पति कुलांग को भी हर हाल में वापस पाना चाहती थी। उसने मन में निश्चय कर लिया था। अब उसे इंतजार था अपने मम्मी पापा और गोगो मरीना के सहयोग, सलाह और साहस का। और आज ये सब होने वाला था। वे सब उसके घर आने वाले थे। विक्रांगी के मम्मी पापा, भाई गोगो और भाभी मरीना उसके घर पहुंच गए। सबने एक दूसरे का यथोचित अभिवादन किया और ड्राइंग रूम में साथ बैठ गए। विक्रांगी का उदास चेहरा उन्हें देखकर अचानक खिल उठा, मानो उसे फिर से जीवन मिल गया हो। मालिनी मिस्त्री, विक्रांगी, क्या बात है बेटी, कैसी हो? बहुत दिनों से मायके नहीं आई। विक्रांगी खन्ना, डिवोर्स के बाद भी सरनेम वही। मम्मी, अब तो बस मायका ही रह गया है, ससुराल तो मैं खो चुकी हूँ। मरीना मिस्त्री, जीजी, आप निराश मत हो, हम जानते हैं कि अनर्थ हुआ था, पर अब भी चीजें सुधारी जा सकती हैं और करनी चाहिए। गोगो मिस्त्री, विक्रांगी हमारी बहादुर समझदार बहन है, हम सब उसके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। बहन का साथ कभी नहीं छोड़ सकते। मरीना मिस्त्री, आज हम सब एक बहुत खास काम से आए हैं जीजी, आपको हमारा साथ देना होगा, पापा मम्मी की बात माननी होगी। विक्रांगी खन्ना, पता तो चले, उन्होंने अभी बताया ही नहीं है। मधुसूदन मिस्त्री, मरीना जल्दी कह रही है, बहुत उत्साहित लग रही है। मरीना, हाँ पापा, मैं हूँ। गोगो, पापा सब इंतजार कर रहे हैं, आप ही बताइए। विक्रांगी, भाई
जल्दी कैसी, सब यही हैं। लेट पापा टेल इन हिज वन टाइम। मधुसूदन, आज जो बात करनी है वो बेहद संवेदनशील है। विक्रांगी, तेरे और कुलांक के बीच 3 साल से जो बात न होने और न मिलने का डेड लॉक है, अब वो टूटना चाहिए। विक्रांगी, पापा, मम्मी, क्या आप लोगों की अश्विन और मस्विन से बात हुई है या नहीं? मेरा सब्र टूटने लगा है। मैं अपने बेटों से बात नहीं कर सकती, वो मुझसे मिलना नहीं चाहते। डिवोर्स की तारीख से आज तक मेरी कुलांक से ना एक बात हुई, ना मुलाकात। दोष किसे दूं, कैसे दूं, जब पूरी गलती मेरी ही थी। मैंने ही सब खोया। गोगो, विक्रांगी, हम तुम्हारी मनोदशा समझते हैं, पर अगर आज तुम गलती मान रही हो तो लगता है कि ये गलती सुधारी जा सकती है, बिगड़ा खेल संवारा जा सकता है। विक्रांगी, हाँ भाई, आज से लगभग 3 साल पहले मैंने कुलांक जैसे अच्छे प्यार करने वाले पति को जबरदस्ती दबाव डालकर सहमति लेकर डिवोर्स लेने की जो गलती की थी, उसका पछतावा मुझे आज तक है। मैं खुद को माफ नहीं कर पाई। मेरे आज के हालात किसी और की वजह से नहीं, सिर्फ मेरी वजह से है। उस समय मेरे ऊपर ईगो, घमंड और अहंकार सवार था। मधुसूदन, और अब क्या बदलाव आया है? जीवन के 3 अनमोल साल तो खराब कर ही दिए तुमने विक्रांगी। विक्रांगी, अब मैं दिल से अपनी ये भयंकर गलती सुधारना चाहती हूँ। अकेलापन मुझे किसी लायक नहीं छोड़ रहा था, बस डिप्रेशन से बची रही। ये ईश्वर की कृपा है। मालिनी, बेटी, हम सब जानते हैं, हमें भी दुख होता है, लेकिन ना उस समय कुछ कर पाए, ना अब कर सकते हैं। जो भी होगा तुम्हें ही करना होगा। विक्रांगी, मम्मी, मैंने मन बना लिया है। मैं अपने दोनों बेटों और कुलांक तीनों को वापस पाना चाहती हूँ। जो करना पड़ेगा करूँगी। कुलांक से बात करूँगी, साफ मन से। इस विकट स्थिति से निकलने का यही रास्ता है। गोगो, तो बात करने की पहल तुम्हें ही करनी होगी। विक्रांगी, हाँ, जो करना होगा मैं करूँगी। अपना टूटा बिखरा घर वापस बसाऊंगी। मालिनी, विक्रांगी, इस विषय पर हमारी अश्विन और मस्विन से बात हो चुकी है। अगर तुम और कुलांक फिर साथ आ जाते हो तो दोनों बेटे अपनी कटुता छोड़कर तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। वो मन से आतुर हैं, वो भी चाहते हैं, लेकिन ज्यादा गलती तुम्हारी थी, इसलिए पहल भी तुम्ही को करनी होगी। मधुसूदन, और यही हम सब की इच्छा भी है। मरीना, दीदी, हम सबको आप पर पूरा विश्वास है। आप पहल करो, आगे बढ़कर इस नासूर को जल्दी ठीक कर लो, इससे पहले कि ये और बढ़ जाए। गोगो, विक्रांगी, देख, तेरे मम्मी पापा, भाई भाभी और पूरा परिवार तेरे साथ खड़ा है। तेरी खुशी में हमारी खुशी है। विक्रांगी, हाँ, मैं जल्दी ही इस दिशा में पूरे मन से प्रयास करूंगी और मुझे विश्वास है कि मैं सफल होऊंगी। लंच के दौरान भी बातों का सिलसिला चलता रहा। विक्रांगी के दृढ़ निश्चय और बदलते हुए मन को देखकर सबके चेहरे पर आशा झलक रही थी। सभी को पूरा भरोसा था कि कुलांक को उसका परिवार मना लेगा, क्योंकि कुलांक कभी डिवोर्स चाहता ही नहीं था और उसके लिए बच्चों की इच्छा सर्वोपरि है। सबको महसूस हो रहा था। कुलांक, विक्रांगी, अश्विन और मस्विन चारों मिलकर अपना घर फिर से बसा सकती हैं। इधर खन्ना हाउस में पूरा परिवार कुलांक से रात में तो बात नहीं कर पाया था, पर अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर ही चर्चा शुरू हो गई। रेवंत खन्ना, बेटा कुलांक, कल शाम हमारी भी और मिस्त्री परिवार की भी अश्विन और मस्विन से वीडियो कॉल पर बात हुई है। वियागी खन्ना, वैसे तो सब ठीक था, पर दोनों तुम्हें और विक्रांगी को लेकर बहुत चिंतित ही नहीं बल्कि दुखी भी लग रहे थे, क्योंकि हमने तुम दोनों के बारे में भी बात की थी। रिवांगी अरोड़ा, भाई कुलांक, कल मिस्त्री परिवार से मधुसूदन अंकल, मालिनी आंटी, गोगो और मरीना आए थे। सब यही चाहते हैं कि तुम अपने डिवोर्स को समाप्त करके रीयूनियन कर फिर से विवाह कर लो। हमने देखा है तुम पहले भी डिवोर्स के फेवर में नहीं थे और अब तो विक्रांगी भी रिपेंट कर रही है। और हाँ, हमारे दोनों बच्चे अश्विन और मस्विन तो सबसे ज्यादा यही चाहते हैं कि आप दोनों साथ साथ रहें। कुलांक खन्ना, मुझसे आप सब क्या उम्मीद रखते हैं? डिवोर्स को सालों हो गए, समाज में जो सोचना था लोग सोच चुके। अब मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? तब भी मैं कुछ नहीं कर पाया और अब भी विक्रांगी की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। रिवांगी अरोड़ा, हाँ भाई, अब विक्रांगी भी यही सोचती है। उसने डिवोर्स के लिए तुम्हें विवश करके गलत किया।
उसे ये जल्दी ही समझ आने लगा था। अब तो वो और भी आतुर है अपना रिश्ता फिर से जोड़ने के लिए। वो तुम्हें और अपने दोनों बच्चों को सोच सोच कर बेहद परेशान रहती है, रो पड़ती है, और उसने पहल करने का आश्वासन अपने मायके वालों को दे दिया है। कुलांग खन्ना, देखते हैं रिवांगी, मैं साफ कह रहा हूँ, मुझसे उससे कोई आशा नहीं बन रही। वो इतनी जिद्दी और ईगो वाली थी। उसने मुझे फोर्स करके आपसी सहमति का डिवोर्स लिया था। यदि वो चाहती है तो उसके अगले कदम का इंतजार करना ही समझदारी होगी। देखना होगा वो क्या करती है। रिवांगी अरोड़ा, अरे भाई कुलांग, यही तो हम बता रहे हैं। विक्रांगी ने पहल करने का निर्णय कर लिया है, तुम भी एक कदम उसकी ओर बढ़ाओ, इसी तरह सब संभव हो पाएगा। कुलांग खन्ना, मैं इसके विरोध में नहीं हूँ। मुझे विक्रांगी से अभी भी कोई नफरत नहीं है। आखिर वो हमारे बच्चों की माँ है। हमारे बच्चे हमसे नाराज हैं और उनके लिए हम कुछ भी करें कम ही होगा। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।